आज क्या पढ़ना है? गुणनखंड। किसका गुणनखंड निकालना है? उसका। गुणनखंड मतलब क्या होता है? खंड खंड टुकड़ा करना। कोई भी चीज है उसका क्या करना? टुकड़ा करना। जैसे यहाँ 10 है, इसका टुकड़ा क्या होगा? 5। 2 गुना 5 2 हुआ, मतलब उसको फिर गुना करेंगे तो फिर किस रूप में आ जाना चाहिए? जिस रूप में है उस रूप में आ जाना चाहिए। 10 को करेंगे तो 2 गुना 5, इसका क्या हुआ? गुणनखंड हो गया। 2 टुकड़ा में गया तो इसका वो टुकड़ा करना है कि जिसको यदि दोबारा गुना करते हैं तो फिर से क्या आ जाए? जो चीज पहले था वही चीज आ जाए। तो उसी तरह से इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है, यानी इसका गुणनखंड निकालना है कि इसका निकालना तो आसान है 10 का, लेकिन इसका निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हुआ? क्योंकि इसमें x भी है और 12 भी है, 7 भी, यानी बहुत सारा मिला हुआ है। ठीक, जिसके कारण क्या हो गया मुश्किल। केवल यहाँ पे 12 दे देता। क्या दे देता? 12। इसका निकाल देते हैं 2 गुना 6 या फिर 3 गुना 4, कुछ भी निकाल सकते थे, तो इस तरह से निकल जाता। लेकिन यहाँ क्या हो गया? ये थोड़ा मुश्किल हो गया, तो इसी को क्या करना? निकालना है। तो देखो अभी कैसे निकलता है इसका गुणनखंड कैसे निकलेगा। इसमें सबसे पहले कुछ नहीं करने का रहता है। यहाँ पे देख रहा है ये वाला लास्ट, इसको और इसको गुना करने का रहता है। सबसे पहले 12 और जो 1 है इसको क्या करना? गुना करना है। तो साइड में हम लोग कर लेते हैं 12 और 1 का गुना। तो क्या आएगा? 12 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। जो तुम्हारा गुना करके आएगा उसका क्या निकालना है? 10। क्या निकालना? 10 निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 6 2 3 आ गया। ठीक, यानी 12 का गुणनखंड निकाल लिए। कितना है? 2 2 3। कोई दिक्कत? 2 2 3। अब इसको इस तरह से 2 2 3 को इस तरह से कुछ मतलब गुना करना है, जोड़ना या घटाना है कि बीच में कितना आ जाए? 7 आ जाए। यहाँ कितना आ जाए? 7। 2 2 3 को आपस में गुना करना है या जोड़ना या घटाना, इस तरह से कर देना है। कितना आ जाना चाहिए? 7। तो यहाँ देखो, यहाँ से करते हैं 2 दूनी 4 और 4 3 7, ये वो 7 आ गया। अब देखो यदि तीनों को हम जोड़ते हैं तो 2 4 3 7 ऐसे भी आ जाता है। लेकिन यहाँ देखो 3 दूना 6 और 2 8, इधर से गुना कर रहे हैं तो 7 आ रहा है नहीं ना? किधर से आ रहा है? जब इधर से करें तो 2 गुना के 2 दूनी 4 और प्लस 3। तो इसके यहाँ पे लिखो जो है वो उसी को लिखना है 12 माइनस 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 को जैसे है उसी तरह से सब कुछ करना है। अपने मन से आगे कुछ नहीं करना है, जैसे उसी तरह से लिख दिए। यहाँ x है 7, केवल 7 को न हटाना है हमको। 7 को तोड़ना है तो जो x है x को लिख दो, प्लस 1 है प्लस 1 को लिख दो। कोई दिक्कत? जो है उस तरह से। अब 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 और प्लस 3, 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? 4 प्लस 3। ठीक, अब आगे देखो क्या होगा। 12x²। अब यहाँ जो x है यहाँ एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, जब इसके साथ आएगा तो माइनस 4x होगा। माइनस क्या हुआ? क्योंकि बाहर कौन है? माइनस। यहाँ अंदर में कौन है? प्लस। तो प्लस माइनस माइनस। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ क्या है? प्लस। यहाँ क्या है? माइनस। प्लस माइनस माइनस। एक बार 3x हो जाएगा और प्लस 1 उतर गया। कोई दिक्कत? अब देखो आगे। अब 2 2 का क्या लगाना है? जोड़ा। 2 2 का जोड़ा। इसका जोड़ा लगेगा, फिर इसका जोड़ा लगा, आगे से 2 गो पीछे से 2 गो लगा देंगे। अब देखना है कि यहाँ में ऐसा कौन सा चीज है कि जो यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो देखो पहले देख लो पहाड़ा, उसके बाद देख लेंगे ABCD। तो पहाड़ा में देख लो कौन सा पहाड़ा में 12 और 4 दोनों आता है? चरका में आता है, दुक्का में भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा वाला लेना है। दुक्का में भी 12 और 4 दोनों आ जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा वाला लेना है। तो सबसे ज्यादा किस में आएगा? 4 में। तो 4 बाहर लेंगे। अब देखो अब ऐसा कौन सा ABCD वाला जो यहाँ भी है और यहाँ भी है? x यहाँ भी और यहाँ भी। तो x को भी बाहर ले लिए, कोई दिक्कत? अब 12 में 4 से भागा देंगे कितना आएगा? 3। यहाँ 2 गो x था, 1 x बाहर ले, को बचा? 1 गो x माइनस। यहाँ 4 गो था, 4 में से 4 में भागा दे दिया 1। यहाँ 1 गो x था, 1 गो x को बाहर ले दिया, कुछ नहीं बचा? नहीं ना बचा x, ये ब्रैकेट बंद हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ ऐसा कौन सा चीज है जो दोनों पहाड़ा में, जो दोनों जगह है? कौन सा पहाड़ा में 3 और 1 आता है? एक का पहाड़ा में। तो 1 को बाहर ले लिए। अब देखो ABCD वाला में कौन सा ABCD वाला जो दोनों जगह है? एक को में है ABCD, एगो में है, लेकिन इसमें है तो ABCD वाला बाहर आएगा? नहीं आएगा बाहर। अब देखो यहाँ क्या है? माइनस है, जिसको माइनस यहाँ दे दो, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट आएगा, यहाँ -3 था, माइनस बाहर आ गया तो प्लस 3x बचेगा। यहाँ प्लस था तो माइनस को बाहर कर लिए तो प्लस किस में बदल गया? माइनस में। -1। कोई दिक्कत आता है?
अब देखो जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे है, सेम चीज। तो दो को लिखने से अच्छा एगो लिखे, तो दो को बदले एगो लिख देंगे 3x माइनस 1 ब्रैकेट 4x, ये वाला 4x यहाँ आ जाएगा -1 आ गया। यही दोनों क्या हो गया इसका गुणनखंड। क्या हो गया गुणनखंड। कोई दिक्कत? इसको उतारो और नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। अच्छा को बनाओ करो। चलो यहाँ तक उतार लिया। चलो आगे देखते हैं। ये बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। इसका क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट? 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। नो प्रॉब्लम। ठीक, यही क्वेश्चन है। सेम वही काम करना है जो पीछे हम लोग काम किए थे, ना इधर ना उधर, जो बोल दिए बस वही करना है। यहाँ से एक तीर उठाना है, यहाँ पे पहुँचा देंगे। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। 3 हो गया। ठीक, 2 3 हो गया। अब इसको क्या करना है? गुना करना है। हम पिछले क्वेश्चन में क्या बताए थे? तो दोनों क्या करना है? गुना। 2 और 3 को जब गुना करेंगे तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6 का जब गुणनखंड या लसागु निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 से लगाएंगे पहले 3, फिर 3 से लगाएंगे कितना आएगा? 1। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं? ठीक, अब आगे देखो। ठीक, 1 आ गया। अब जैसे है बाकी सबको जैसे उसी तरह से लिख दो। 2 स्क्वायर ब्रैकेट 7 को तोड़ना है, क्योंकि हमको इसको इस तरह से गुना या जोड़ घटाव कुछ भी करना है कि हमको बीच वाला आ जाए। तो 7 को खाली छोड़ देना। ये जो x है ब्रैकेट के बगल में x को लिख दो और प्लस 3 को लिख दो। ठीक, कोई दिक्कत? कि 7 को हमको लाना था तो 7 को छोड़ दिए, x को लिख दिए, इसको ब्रैकेट में करके अभी रहने दिए। अब इधर चलेंगे, इधर इस तरह से इसको गुना करना या जोड़ करना है, हमको कितना आ जाना चाहिए? 7 आ जाना चाहिए। ठीक, तो यहाँ देखो, तो इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 1 7, इधर से तो 7 आ रहा है। अब इधर करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 5, इधर से 5 आ रहा है, लेकिन ऊपर से क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो ऊपर से ही चलते हैं। तो 3 दूना 6 और प्लस यदि 1 करते हैं कितना आ जाता है? कितना आ गया? 7 आ गया। और यदि हम 6 और 1 को गुना करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा? 6। यानी गुना करने पर हमको 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 7। गुना करने पर हमको 6 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 7। तो यहाँ देखो 3 दूना 6 और 1 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 + 1 लिख सकते हैं। 6 + 1 यहाँ लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे चलो। जब ये यहाँ पे लिखा गया तो आगे अगला स्टेप भी इसी तरह से होगा। अगला स्टेप को उतार दो। 2x² जो x है एक बार यहाँ जाएगा, x एक बार यहाँ जाएगा। ठीक, x एक बार यहाँ गया, x एक बार यहाँ पे आया। जब इसके साथ जाएगा तो प्लस 6x हो जाएगा। ये x इसके साथ गया तो 6x और प्लस यहाँ 1 है, यहाँ x है, तो 1 और x को गुना करेंगे तो x आ जाएगा और प्लस ये 3 उतर गया। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब आगे देखो। हम पिछले में बताए थे, पिछले क्वेश्चन में कि 2 2 का जोड़ा लगाना है। 2 को आगे से, 2 को उधर पीछे से। तो 2 को आगे से लगाएंगे तो यहाँ तक जाएगा और 2 को पीछे से लगाएंगे तो यहाँ तक जाएगा। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब ये देखना है, इसमें हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 2 भी आता है 6 भी आता है। कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें मेरा 2 भी आता है और 6 भी आता है। तो बोलेंगे कि 2 कम आता है, तो 2 यहाँ लिख दिए। अब यहाँ देखना है क्या x से यहाँ भी, x यहाँ भी, यानी दोनों जगह x है। तो जो x है उसको क्या ले लेना है? बाहर। तब x को बाहर ले लिए। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब 2 से 2 में भागा दिए, कितना बचा? 1। यहाँ 2 गो x था, 1 गो x बाहर आ गया, को x बचा? 1 गो x बचा। ठीक, अब 6 में 2 से भागा दिए तो 3 बार में कट गया। 2 से 6 में भागा देंगे तो 3 बार में कट गया। अब यहाँ 1 गो x था, 1 गो x बाहर ले लिए, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा, ब्रैकेट बंद। ठीक, अब आगे देखना। अब यहाँ देखना है कि कौन सा पहाड़ा में यहाँ कुछ नहीं, यानी इससे आगे क्या है? 1 है, यहाँ 3 है। तो कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 1 और 3 दोनों आता है? कौन सा ऐसा पहाड़ा है जिसमें 1 और 3 दोनों आता है? तो कौन सा पहाड़ा? तो एक ही ऐसा पहाड़ा है जिसमें 1 और 3 दोनों आता है। तो 1 को बाहर ले लिए। अब देखना है हमको कि क्या यहाँ x है? तो यहाँ x नहीं है, केवल एक जगह x है। कोई भी जब एक जगह रहता है तो कॉमन नहीं आता है, बाहर नहीं आता है। बाहर आने के लिए हमको दोनों जगह चाहिए। क्या चाहिए? दोनों जगह। लेकिन है कितना? एक ही जगह, तो बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आया तो 1 को 1 से भागा दिए, 1
एक्स का एक्स ही रह गया। यहाँ 3 को 1 से भगा दिए 3, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। अब आगे देखो, जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे है, दो चीज़ आ गया सेम, देखने में अच्छा नहीं लगता है। दो चीज़ है देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए दो के बदले किसको लिखा जाता है? एक बार लिखा जाता है। यहाँ 2 बार लिखाया हुआ है 1x + 3, 1x + 3। इसको कितना बार लिखना है? एक बार लिखना है। जब एक बार लिखना है तो दोनों जगह से बाहर ले लो, ले लेंगे क्या आएगा? वहाँ 1x + 3, 1x + 3 दोनों जगह में से एक बार बाहर आ गया एक जगह। अब यहाँ क्या बचा? खाली यहाँ से बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा? 2x, तो यहाँ 2x हो गया। यहाँ +1 ये वाला तो बाहर आ गया तो कुछ नहीं, यानी क्या इसका गुणनखंड हो गया? 1x + 3 ब्रैकेट 2x + 1। ये क्या हो गया? इसका गुणनखंड। ठीक, इसको उतारो, इसको आगे चलते हैं। चलो चलो, ये उतर गया सारा क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद इसको बंद करेंगे। ठीक हो गया, चलो आगे। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखना है गौर से, सब देखो। क्या है? 3x² - x - 4। ये क्वेश्चन हो गया। 3 दोनों के तब मेरे पास है, लो देखो क्या है? 3x² - x - 4 ये क्वेश्चन है, बना कर लो। भैया बन बन गया भैया। यहाँ देखो, अब इसको बताना है। बाकी सब होशियार बना लिया, बाकी सब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखल बच्चा है सब। ठीक, कल लो पढ़ा, सही बात है। अब यहाँ देखो, आप नहीं पढ़, अब देखो हम बताते हैं। बताइए। वही काम करना है, पीछे से उठा के आगे लेके जाना है तीर, यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके चल गए। अब जहाँ तक चिर गया उसको क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। कर दो गुना, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, यहाँ 12 लिख दिया। यस भैया, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। जब 12 लिखा गया, 12 लिखा गया आपने, तो 12 का क्या निकालना? गुणनखंड या लसर। एलसीएम 2 से पहले लगाओ। यस भैया, बार में 6, फिर 2 से लगाओ 3 बार में, फिर 3 से लगाओ 1 बार में। कोई दिक्कत? या इसको नहीं भी लिखा तो लिख भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो, अब इसको इस तरह से जोड़ घटाव करना है या गुना करना है कि बीच वाला ये आ जाए। यहाँ x केवल नहीं है, यहाँ एक x है, x केवल नहीं है, यहाँ पे क्या है? एक x है। यानी इसको इस तरह से गुना, आपस में गुना करके या फिर जोड़ करके या फिर घटा करके इस तरह से कुछ करना है कि हमको क्या जाना चाहिए? एक x आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? एक x आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 तिया 12। यदि 12 में ये जो एक है, एक जोड़ते हैं तो 13 आ जाते हैं। क्या ये 13 है? नहीं ना। यदि हम 12 में से एक घटा देते तो 11 आ जाते। तो क्या ये एक आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना है कि 2 दूना 4। अब यहाँ देखो, 2 दूना ये 4 हो गया, 3 एकम 3। क्या 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा? 4 3 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा? नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। लेकिन 4 और 3 को घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। 4 3 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जब 1 आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं। बाकी सब उसी तरह से उतरेगा। हम बार बार एक ही चीज़ बता रहे हैं कि जो है वो वही उतरेगा। माइनस ये ब्रैकेट में जाएगा, x यहाँ पे उतरेगा, ये -4 होगा। जो है बाकी सब वही उतरेगा। अब क्या करना था? यहाँ 4 था, यहाँ 3 था, दोनों को घटाए थे तो कितना आया था? 1। दोनों को घटाए थे तो 1 आया था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 4 - 3 लिख सकते हैं। क्योंकि जब इसको घटाएंगे तो मेरा घूर फिर के 1 आ जाएगा, आ जाएगा। अब आगे चलना, अगला स्टेप जो है उसको उतार दो, 3x²। अब यहाँ देखो, ये x एक बार इसके साथ जाएगा और ये x एक बार इसके साथ जाएगा। इधर गया, इधर यहाँ माइनस है तो -4 को इसके साथ लाया x के साथ तो 4x हो गया। और माइनस प्लस, माइनस प्लस, और 3 था यहाँ x था, तीनों साथ आ गया तो 3x हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ 4 है तो 4 उतार दो। ठीक, 4 हो गया। अब हम शुरुआत में बताए थे 2 का जोड़ा लगाना है। 2 को आगे से, 2 को पीछे से। 2 को जब आगे से लगा दी तो इधर आ गया, और 2 को पीछे से इधर हो गया। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब देखना है कौन सा पहाड़ा में 1 और 4 दोनों आता है। कौन सा पहाड़ा में 1 और 4 दोनों आता है? 3 है भैया, 1 का नहीं। सॉरी, 3 और 4। कौन सा पहाड़ा है जिसमें 3 और 4 दोनों आता है? तो एक ऐसा पहाड़ा है जिसमें 3 और 4 दोनों आता है। तो 1 को बाहर ले लिए, यदि 1 से 3 में भागा दिए तो 3। ठीक, यहाँ 4 है, 4 में भागा दिए तो कितना आ गया? 4। अब यहाँ पे देखना है
यहाँ क्या था, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो x को बाहर ले लिए। अब यहाँ 2 गो था, 2 में से एगो बाहर चला है तो एगो बचा, यहाँ एगो था उसी में से एगो बाहर ले लिए, कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये केवल 4 हो गया। अब यहाँ देखना है, यहाँ देखो सेम चीज़ है 3 और 4, तो ये भी 1 का पहाड़ा में ही आता है, तो 1 को बाहर लेना है, 1 बाहर आ गया। अब 1 को जब इससे भगा देंगे तो 3x माइनस 4, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखना है कि जो चीज़ यहाँ पे 3x माइनस 4 वही चीज़ 3x माइनस 4 यहाँ भी है, दोनों जगह सेम है, यहाँ भी 3x माइनस 4, यहाँ भी 3x माइनस 4 सेम है। तो दो को लिखने से अच्छा कि एक ठो हम लिखें, 2 को लिखने से अच्छा क्या कि एक ठो हम लिखें। तो यहाँ 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, इसके बदले लिख लेते हैं एक ठो 3x माइनस 4, एक लिख लिए। अब अगला किस चीज़ में चला जाएगा, ब्रैकेट में चला जाएगा। तो यहाँ क्या था 1x था, 1x अब यहाँ चला आएगा, 1 था तो प्लस से यहाँ पे चला आएगा, ठीक। तो इस तरह से इसका गुणनखंड निकल गया, ठीक। तो इस तरह से गुणनखंड कैसे निकाला जाता है ये निकल गया, ठीक। उतार लो यहाँ तक, उसके बाद बाकी क्लास कल करेंगे। जब तक के लिए बाय।